हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो क्या करती है, फॉलो करती है एक पैटर्न को। पैटर्न मतलब सीक्वेंस। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, अगर उसमें डेवलपमेंट होनी है तो क्या फॉलो करेगी, एक डेफिनेट पैटर्न करेगी। इसके अंदर हमारे पास दो सब पॉइंट आते हैं। पहला आता है कि फॉलो करता है कौन सा सीक्वेंस, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस। सिफेलो वर्ड इज रिलेटेड टू ब्रेन। कभी भी सिफेलो वर्ड आए वो किससे रिलेटेड होता है, ब्रेन। इसका मतलब है जब बच्चा ग्रो करेगा, सबसे पहले उसका जो हेड है वो ग्रो करेगा। फिर उसके बाद डाउनवर्ड वाला पोर्शन ग्रो करेगा। और सबसे लास्ट पार्ट में उसकी लेग्स ग्रो करेगी। तो ये क्या बोलता है, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, मतलब सबसे पहले हमारा हेड, फिर उससे नीचे वाला, और सबसे लास्ट में क्या, लेग्स हमारी ग्रो करेगी। फिर दूसरा है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस का मतलब है जो हमारी डेवलपमेंट है किसी भी एक इंडिविजुअल की, सबसे पहले उसका प्रोक्सिमो डिस्टल में अंदर से बाहर की तरफ, मतलब सबसे पहले हमारा हार्ट जो सबसे अंदर है, सबसे इनर मोस्ट है, वो क्या है, हार्ट। हार्ट सबसे पहले ग्रो करेगा। फिर बाहर वाली चीजें जैसे हैंड सबसे लास्ट वाले में हमारा ग्रो करेगा। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस में क्या आएगा कि जो इंटरनल ऑर्गन है लाइक हार्ट, वो रीच करता है फुली कैपेसिटी टू फंक्शन बिफोर द एक्सट्रीमिटीज। टू एक्सट्रीमिटीज में यहाँ पे आएगा, जैसे हमारे हैंड्स है वो सबसे लास्ट में, सबसे अंदर क्या है हमारा हार्ट, वो ग्रो करेगा। ये आता है सबसे पहला प्रिंसिपल। वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, मतलब एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो करता है। कौन, ग्रोथ या डेवलपमेंट। दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली एजेस। दूसरा प्रिंसिपल बोलता है सबसे ज्यादा हमारी डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली एज होती है। अर्ली एज मतलब इन्फेंसी। ऐसा माना जाता है कि 0 से 6 साल का बच्चा है उसका ब्रेन 80% कब हो जाता है, बिल्कुल डेवलप, 0 से 6 साल के बीच में। और अगर हम बात करें दूसरी डेवलपमेंट भी क्या है, मैक्सिमम डेवलपमेंट इसी एज में हो जाती है। फोर्थ नहीं, फिफ्थ प्रिंसिपल आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट, या इस प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये है, पहले ये बोलता है कि पहले बच्चा हर एक स्टिमुलाई के लिए जनरल रिस्पॉन्स करेगा। मतलब इसको इस तरह से समझो, जब छोटा बच्चा होता है अगर उसने कोई चीज मांगनी है तो वो पूरा हाथ इंडिकेट करेगा उस चीज चीज की साइड पर। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, अगर उसको चीज चाहिए तो कोई, वो एक सिर्फ सिंगल फिंगर करेगा कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। वैसे ही डेवलपमेंट कैसी है, कहाँ से कहाँ प्रोसीड करी है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। पहले तो पूरा जनरल रिस्पॉन्स करेगा पूरी चीज के लिए, फिर बाद में कैसे करेगा, एक स्पेसिफिक, एक फिंगर शो करेगा, नहीं मुझे यही चाहिए। ये बोलता है डेवलप, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि जो डेवलपमेंट है वो किसका जॉइंट प्रोडक्ट है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी भी किसकी वजह से होगी, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट होगा, तो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। जो हेरिडिटी है, ना तो वो सिंगल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, ना ही इन्वायरमेंट है, बल्कि दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। हम एग्जाम्पल लेके करते हैं इसमें, जैसे अगर न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, होम क्लाइमेट कैसे मिल रहा है, और स्कूल एनवायरनमेंट कैसे मिल रहा है, ये क्या रेगुलेट करता है बच्चे की सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। जैसे इन्वायरनमेंट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, वो किसको रेगुलेट करता है, हमारे इंटेलेक्चुअल, बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। जबकि अगर हम बात करें उसके फिजिकल पोर्शन के, पोस्चर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका, उसके डिफरेंट ट्रेड कैसे, वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स से आ रहे हैं, मतलब हेरिडिटी भी इसमें इन्वॉल्व है और इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है डेवलपमेंट में। प्रिंसिपल है सेवंथ प्रिंसिपल, वो बोलता है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। मतलब सबसे पहले हमारे जो बच्चा छोटा होता है तो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका होता है, उनके माँ बाप का होता है। जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे ही वो सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत नहीं है। तो माँ बाप, बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे वो बड़ा होता जाता है उसको समझ आने लगती है, तो वो क्या होता है, उसके इनर कंट्रोल, अब हर एक डिसीजन वो अपने इससे लेगा, ना कि जो दूसरे लोग उसको बोल रहे हैं। तो यही बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, पहले आउटर कंट्रोल होता है फिर बाद में क्या होता है, इनर कंट्रोल। एट्थ प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट। ये बोलता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो कभी भी
स्ट्रेट नहीं होगी, ना लीनियर होगी, बिल्कुल सीधी नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, स्पाइरल। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए जा रहे हैं अपनी लाइफ में, हम आगे बढ़ना होता है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, नहीं ये हमने चीज़ यहाँ पे ऐसे की थी, अब हमें इस गलती को नहीं दोहराऊँगा, और वो सारे एक्सपीरियंसेस को पीछे से देख कर के आगे चलता है, फिर मूव करता है आगे। मतलब कैसी है, जैसे मैंने डायग्राम में भी शो किया है, कैसी है, स्पाइरल है, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट। कोई बैकवर्ड, कोई पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, कोई एक्सपीरियंस नहीं देख रहा, बल्कि सीधी सीधा चल रहा है। ऐसी कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती, ना कभी भी स्ट्रेट डेवलपमेंट, कभी भी लीनियर डेवलपमेंट नहीं होती। कैसी होती है, स्पाइरल। हमेशा वो बैकवर्ड, हमेशा पीछे देखेगा अगर उसने क्या करना है, आगे मूव करना है। आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल बोलता है कि चलो डेवलपमेंट है वो कैसी है, कॉन्टिन्यूअस। चाहे फिजिकल ट्रेट हो, चाहे मेंटल ट्रेट हो, वो क्या होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली डेवलप होते रहते हैं, जब तक वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन ना कर ले। फिर 10th प्रिंसिपल बोलता है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। यस, ये सही है, बिकॉज हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे आसपास कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बहुत सारी डिमांड्स आएगी ऐसी, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो चाइल्ड है वो स्ट्रगल करता है अगेंस्ट अगेंस्ट दीज इन हिज स्ट्राइविंग फॉर मेच्योरिटी, ताकि उसने क्या होना है, मेच्योर होना है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल, लास्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल क्यों करता है, ताकि उसने किसके लिए जाना है, अप टूवर्ड्स द मेच्योरिटी। सो हम इसमें कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से, जो ग्रोथ मींस इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, वेयर एज जो अगर हम बात करते हैं, जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर टर्म है, जो ग्रोथ है वो क्या है, पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। थैंक यू।